नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक महान दार्शनिक कार्ल जी युग ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि दूसरों की ऐसी बातें जो हमारे भीतर चिड़चिड़ाहट पैदा करती हैं वो हमें अपने आप को समझने में मदद करती हैं। यदि हम इस वाक्य पर विचार करें तो इसके बड़े गूढ़ अर्थ निकल सकते हैं और हम सोच सकते हैं कि जो हमारा व्यवहार है, जो भी हम दूसरों के सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसके व्यवहार या उसकी बातों के आधार पर ये दरअसल किस कारण से होती हैं। जब हम इसको समझ लेंगे तो हम इसको अच्छे तरीके से जो है प्रबंधित भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि एक लेडी है, कोई भी हम उसका नाम रख देते हैं कि अनीता बड़े मज़े से मोबाइल चला रही है, अपने फ्रेंड्स से चैटिंग कर रही है। तभी अचानक उसका छोटा बेटा आता है, मम्मा मम्मा मेरा होमवर्क करवा दो। अब मम्मी का मन कहाँ लगा हुआ है? चैटिंग में। तो वो गुस्से में, क्यों तुम स्कूल जाते हो और स्कूल में क्या करते हो? तुम्हारी मैडम कुछ नहीं करवाती, अब मेरे साथ पे आ जाते हो हमेशा होमवर्क के लिए। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने जो चिड़चिड़ाहट व्यक्त की उसके पीछे क्या वजह थी? क्योंकि उनका मन लगा हुआ था चैटिंग में। अब बच्चे ने आके उसके बीच में व्यवधान डाल दिया तो उन्होंने वो जो है कड़वाहट अपने बच्चे के ऊपर निकाल दी। अब इससे क्या होगा कि वो बच्चे के दिमाग में भी कुछ एक गलत इमेज बन जाएगी और हो सकता है वो आगे से मम्मा से इस तरीके से कोई भी हेल्प ना ले या उसको डर लगे कि मम्मा जो है अभी अपने फ्रेंड से बात करें। तो बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे कई चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में होती हैं जब हम किसी दूसरे के ऊपर एकदम से चिल्ला पड़ते हैं या एकदम से हम बौखला के सामने वो हो जाते हैं। तो दरअसल वो कहीं ना कहीं किसी और चीज़ का जो गुस्सा होता है या किसी और चीज़ में हमारे मन की जो है कंडीशन होती है जो इस तरीके से सामने आती है। तो हमको थोड़ा सा इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो चिड़चिड़ाहट हम करते हैं ये दरअसल यही है। अब जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि रीना है, अब उसको अपनी फ्रेंड के साथ उसने पूरा वीकेंड का प्रोग्राम बना हुआ है, सब कुछ फिक्स हो गया है, मस्ती करना, क्या करना, क्या खाना, क्या पीना। अचानक उसकी मम्मी कहती बेटा अपने घर सैटरडे में वीकेंड में गेस्ट आ रहे हैं, ज़रूरी है तुम्हारा रहना और ये सारी चीज़ें। तो अब उसके ऊपर प्रेशर आ गया, तो अब वो मम्मी पापा की बात मान के घर में रुकती है, काम कराती है, लेकिन उसका व्यवहार बदल चुका है। अब वो मम्मी की हेल्प भी कर रही है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है। घर में जो गेस्ट आए वो उनके साथ मिल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है मेरी फ्रेंड्स तो खूब मस्ती कर रहे होंगे, वो लोग ऐसा कर रहे होंगे, वो लोग वैसा कर रहे होंगे। तो इसके कारण क्या हो रहा है, उसका व्यवहार में पूरी तब्दीली आ गई। तो ऐसी चीज़ें सबके साथ होती हैं। तो हमें अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम प्रेजेंट में जो स्थिति है उसके साथ सामंजस्य बिठा के अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढालने का प्रयास करें, क्योंकि वर्तमान ही है जिसमें हमको जीना यदि आ गया तो हम हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि अब ठीक है भाई, अनीता की स्थिति है वो चैटिंग कर रही है, लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा कि उसकी प्राथमिकता क्या है। बेटे का होमवर्क, चैटिंग तो फिर बाद में भी हो सकती, तो वो अपने फ्रेंड्स को लिख सकती कि भाई अपन बाद में करते हैं, अभी मुझे ये करना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसका हल निकलते। ऐसे रीना कि उसके घर गेस्ट आने वाले थे, अब उसको अटेंड भी करना है, वो वहाँ नहीं जा सकती, तो अपने फ्रेंड्स को कहें तुम लोग एंजॉय कर, अपन नेक्स्ट टाइम चलेंगे, हमारे घर गेस्ट आए। तो वो कम से कम गेस्ट के साथ हंसती बोलती और अच्छे से मिलती। अब इसमें क्या हुआ कि उसकी एक गलत इमेज भी बन गई सबके नज़रों में। तो ऐसी चीज़ों को हमको थोड़ा सा मैनेज करना, यदि हम आ जाते तो हम अपने एंगर को भी मैनेज कर लेंगे, हम परिस्थिति को भी मैनेज कर लेंगे और हम प्रेजेंट में जीना भी सीख जाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी योगमय जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।